स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसका नाम है डी ब्रोगलीज मैटर वेव थियरी। और दूसरी है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, ये जो डी ब्रोगलीज मैटर वेव थियरी है, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। डी ब्रोगली ने सिर्फ एक ही डिस्कशन किया था कि जो फॉर मेनी इयर्स हमने ऐसा पढ़ा था कि लाइट हैज अ वेव नेचर, और फिर देन आफ्टर वो प्रूव हुआ कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। दैट मीन्स जो मैटर होते हैं उसके तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ओके, तो वो भी, उसका भी वेव होना चाहिए। फिर उन्होंने मैटर वेव थियरी दी और उसका एक फॉर्मूला दिया, लैम्बडा इक्वल्स एच अपॉन एम वी। अगेन लैम्बडा इक्वल्स एच अपॉन एम वी। चलो, अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया है, तो मैं चलो इसका प्रूफ अभी ले रहा हूं, जो आपको जी नीट में भी काम लगेगा और गुजरात बोर्ड में भी काम लगेगा। According to Max Planck theory, we can say that E equals h nu, that means E equals hc by lambda. Or Einstein's relativity theory, E equals c into p. C is a velocity of particle, p momentum, यहाँ पे h Planck's constant, c same, and lambda is wavelength. तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन राइट hc by lambda इक्वल्स c into p। दोनों में c कट, तो यहां पे फॉर्मूला मिला लैम्बडा h अपॉन लैम्बडा इक्वल्स p, दैट मीन्स लैम्बडा इक्वल्स h by p। अब ये जो p है दैट इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो फाइनली a formula is proved, lambda equals h upon mv. Next, तो अब नेक्स्ट हम लेते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जस्ट अ मिनट, उससे पहले एक रिलेशन लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। चलो, तो अब यहां पे ध्यान रखना, तो डी ब्रोगलीज मैटर वेव थियरी का फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, चलो इस फॉर्मूला में अब हम वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इट विल बी के ई अपॉन एम, सो दैट वी इक्वल्स होल अंडर रूट 2 के ई डिवाइडेड बाय m। और ये v की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग लैम्बडा इक्वल्स h अपॉन m, और v मतलब अंडर रूट 2 के ई, और ऊपर आएगा मल्टीप्लाइड बाय m। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जो मैथ्स के हैं उनको तो पता ही होगा, 1m का मतलब है अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, और 2 के ई, एक अंडर रूट एम कैंसल्ड, तो फाइनली लैम्बडा इक्वल्स फॉर्मूला क्या बचा, h अपॉन, अब यहां पे हम होल अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। चलो, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो। तो अब वेवलेंथ का जो भी टॉपिक है ना, वो अपना
कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट. ओके, तो डी ब्रोगलीस मैटर वेव थियोरी यहां पे कंप्लीट हुई. नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उससे पहले हम यहां पे डी ब्रोगलीस मैटर वेव थियोरी का स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो इसका स्टेटमेंट है, all the moving particles have wave nature, but this principle is not applied for flying aeroplanes because it is also in a motion, and running man because it is also in motion. क्यों? चलो अप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो लैम्बडा मिलता है ना, तो वो लैम्बडा वैल्यू बहुत लो है, अबाउट 10⁻³ अप. और मैक्स और मिनिमम वेवलेंथ हम कहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं? फेम्टोमीटर तक. अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है उससे एटोमीटर और वो भी फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन इतनी कम तो नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि मास ज्यादा है इसलिए. ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट है अपना हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. चलो हाँ, अब यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स. पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. It is not possible to determine the exact value of momentum and the position of a microscopic particle simultaneously. ओके, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर मुझे पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है और मोमेंटम भी फाइंड आउट करना है, तो दोनों एक साथ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती. दोनों, अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो उस टाइम पे पोजीशन आपको जो मिलेगी उसकी एरर ज्यादा होगी, और अगर आपको पोजीशन ज्यादा परफेक्ट आपको चाहिए तो उस टाइम पे मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं होगा. और वो किसके लिए? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए. और इसी वजह से स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्बिटल में, नॉट एग्जैक्ट पाथ. तो एग्जैक्ट पाथ वो इंडिकेट करता था ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी वो इंडिकेट कर रहा था कौन? ऑर्बिटल. क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कभी मिल नहीं सकती. ओके, तो दोनों परफेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. हाँ, 1 by 1 अगर फाइंड आउट करना है तो वी कैन डू, बट एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये तो प्रिंसिपल ये इंडिकेट करता है कि एग्जैक्ट वैल्यू दोनों की नहीं मिल सकती. और उस हिसाब से फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी greater than or equal to h upon 4 pi. This is the formula. चलो हर एक टर्म हम एक्सप्लेन करते हैं. डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन.
delta p is uncertainty in velocity, h is Planck's constant, and pi has a value 3.14. चलो Planck's constant स्टूडेंट्स याद तो होगा ही, 6.626 into 10 to the power minus 34 unit is joule into second. ओके चलो यहां पे वेलोसिटी और मास दोनों का सम, तो अनसर्टिनिटी इन एक्चुअली ये क्या है, मोमेंटम है. ओके तो P इक्वल्स mv, तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल्स मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी. ओके तो अनसर्टेनिटी इनटू इन वेलोसिटी इनटू मास, दैट इज अवर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. चलो अब लेकिन यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने लिखा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए हम याद रखेंगे क्यों इतना स्लो हो गया. For numericals, we will write delta x into delta p equals h upon 4 pi. Okay, students, तो ये है अपनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. जनरली ये मीटर में होती है. वेलोसिटी जनरली ये होगा मीटर पर सेकेंड. मास जनरली इज टेकन इन किलोग्राम. दैट्स व्हाई द h उसकी वैल्यू होगी ये. ओके स्टूडेंट्स चलो, तो थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ. अब एक एमसीक्यू यहां पे मैं ले रहा हूं. एमसीक्यू में है कुछ भी नहीं, लेकिन यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए. क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h चलो 4 ऑप्शंस यहां पे लिख रहा हूं मैं. अब स्टूडेंट्स चारों में मैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ही लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे यूनिट्स में डिफरेंट लिख रहा हूं. देख लो यहां पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब आप तो एक ही पढ़े हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34. आप तो पढ़े हैं सिर्फ जूल इंटू सेकेंड, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ दिया है, देख लो. तो चलो वो प्रूव करने के लिए अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. ओके तो उसका फॉर्मूला है लैम्ब्डा इक्वल्स h अपॉन mv. दैट मीन्स लैम्ब्डा इंटू m इंटू v, दिस इज अवर h. चलो अब लैम्ब्डा का यूनिट क्या है, मीटर. मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम. और v का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. और सामने क्या है, जूल इंटू सेकेंड. चलो इसको कलेक्ट करो, कंबाइन लिखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, that is joule into second. That means students we can write instead of joule into second, kilogram meter square per second, and this is our option C. Again this is our option C. Next चलो
स्टूडेंट्स, तो आपको पता तो चल गया होगा मैंने क्या लिखा है ये। ओके, चलो तो अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसकी वेलोसिटी आपको दी दी है, v इज 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। So calculate the de Broglie wavelength associated with it, means lambda is asked. Students, formula is lambda equals h upon mv. That's why here h is, we know that it is 6.626 into 10⁻34. Mass of electron is 9.109 into 10⁻31, and velocity is given into the question 2.19 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स सब वैल्यूज आपको दे दी है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं, और इसका आंसर आएगा मीटर में, कैसे, चलो वो भी देखते हैं। इसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, एंड वी कैन राइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलो 9.109 इसका यूनिट है मीटर, किलोग्राम, और 2.19 इंटू 10⁶ देखो इसका यूनिट दिया है मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स किलोग्राम किलोग्राम कट, पर सेकेंड कट, और एक मीटर कट, तो बचा क्या, मीटर। सो आंसर विल बी इन मीटर एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। नेक्स्ट, velocity associated with a proton moving in a potential difference 1000 volt। अब इसका कोई यूज है ही नहीं, और उसकी वेलोसिटी आपको दे दी है, v is given to you 4.37 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। Okay, if a hockey ball of a mass is given to you 0.1 kg, so lambda is asked. तो formula is lambda upon h upon lambda equals h upon mv. H we know, mass is given 0.1 kg, and velocity is also given in meter per second. If it is given into kilogram per kilometer per hour or kilometer per second, then you have to convert it first in meter per second. So again here all the terms are given to you, and simply you are asked the lambda, so easily we can calculate. Next, the position of an electron is measured. तो कितनी accuracy से measure किया है, that means delta x is our 0. प्लस और माइनस का कोई यूज नहीं है, 0.002 नैनोमीटर। चलो मीन्स 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम, मीन्स डेल्टा p is asked. Students, we know that the formula delta x into delta p equals h upon 4 pi, और डेल्टा p equals आएगा h upon delta x into 4 pi. तो simple students, delta x is given to you, h is 6.626 into 10⁻34, delta x 0.002 into 10⁻⁹, and 4, and pi is 3.14. So here also easily we can calculate, unit will be kilogram meter per second, means product delta p is product of p and delta v, m in delta v, m is mass and delta v is meter per second. Okay students, next. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इजीली जो क्वेश्चंस लिए, तो पहले ये सॉल्व करो जिससे आपकी प्रैक्टिस ठीक हो। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो ठीक तरह से सॉल्व करो, देन आफ्टर वी विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ JEE एंड नीट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। Okay then, goodbye.